तो हमारे रमजान है और रोज़ा है, और दूसरा जो है कि ये कोविड रिलेटेड प्रेस ब्रीफिंग है, तो अपेक्षा है आपके से कि कोविड रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। दूसरे डेफिनेटली आपके मन में अदर बाकी पब्लिक ग्रीवेंसेस भी आपकी इसमें होगी, लेकिन कहीं वो दूसरे फोरम पर अरेंज कर सकते हैं। कोविड रिलेटेड जो भी है वो इसमें पूछ सकते हैं। तीसरा जो है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के मन में यह है कि कोई लॉकडाउन तो लगने नहीं जा रहा है। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोविड की सिचुएशन इवॉल्विंग रहती है। हमारी इकोनॉमी और बाकी चीज़ों को देखते हुए जो है अभी जो सिचुएशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लगती नहीं कि लॉकडाउन करने की है। हो सकता है आगे अगर सिचुएशंस वर्स हो तो उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी जो मैक्सिमम लोगों के मन में, इंक्लूडिंग आपके भी मन में होगा कहीं या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने जा रहा है, तो मैं उसमें नेगेटिवली रिप्लाई करता हूँ कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन मुल्क के दूसरे स्टेटों में हो रही है जो सेकंड वेव के चलते, वो सिचुएशन हमारे यहाँ भी डेफिनेटली उभर करके सामने आ रही है। भले ही हो सकता है वो उतनी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, लेकिन हमने उसको टाइमली एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ, एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस के साथ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। और उसी की एक कड़ी के चलते, उसी के एक स्टेप्स के चलते सोचा कि आपके साथ रूबरू हो और जो है आप भी पब्लिक में जो कोविड रिलेटेड पिछले साल जो ये था, काफी डर भी था। डर का ना होना या होना वो उस बात पर निर्भर करता है कि उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप उसमें जानते हैं। मैं इस हैंडआउट के जो ब्रीफ हाइलाइट्स हैं वो पढ़ना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। बेसिकली कोविड जो है 3 स्टेजेस से ब्रॉडली कोविड की सिचुएशन गई है। पहला स्टेज था पिछले साल जब हमने कुछ ना देखते हुए लॉकडाउन किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी जान को बचाना। लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस हुए। एक पर्टिकुलर स्टेज आया जब हमें कोविड के बारे में सफिशिएंट जानकारी हुई, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल इवॉल्व हुआ। साथ ब साथ हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी काफी बढ़ने लगी। उससे चलते अनलॉक के फेजेस आए जिसमें जान भी जहान भी दोनों जो है साथ में रखते हुए वो फेजेस को इम्प्लीमेंट किए। एक स्टेज ऐसा भी आया था कोविड काफी निग्लिजिबल लेवल तक पहुंच गया था। नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी तक जो है कोविड काफी कम हो गया था। आज जो है तीसरा फेज है जिसमें कि इकोनॉमी और हमारी लाइफ जो है पूरी रूटीन तरीके से चल रही है, लेकिन कोविड बढ़ रहा है। थर्ड फेज जो है कोविड मैनेजमेंट रिलेटेड जो थर्ड फेज है जिसमें हम अभी है सेकंड वेव, लेकिन उसके मैनेजमेंट रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसमें तीसरे टाइप का ये फेज है जिसमें हमें कोविड के बारे में जानकारी तो है, भले ही हो सकता है म्यूटेंट वायरस के बारे में उतनी ना हो, लेकिन कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो जानकारी तो हमारे पास अवेलेबल है। पब्लिक के पास भी जानकारी की कमी नहीं है, अवेयरनेस काफी है, लेकिन थोड़ा सा केयरलेसनेस डेफिनेटली है और वो दूर होना, टाइमली दूर होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन और वर्स होने के पहले ही, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इवन पब्लिक में है, कॉमन मासेस में है, कोविड रिलेटेड कोई केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरे
स्टेट्स किस हालात से गुजर रहे हैं, उससे चलते हमने सुधरने की जरूरत है। तकरीबन जो है 90,000 के करीब यहाँ केसेस वैली में अब तक आई है और उसमें 80,000 के करीब रिकवरी है। मोर देन 91% रिकवरी हुई है। आज जो है 7,300 के करीब पॉजिटिव पर्सन्स वैली में है। 1300 के करीब डेथ्स हुए हैं। 1297 कोविड के चलते डेथ हुई है। डेथ का परसेंटेज 1.47 है और अकेले श्रीनगर में उनमें से 37% की डेथ हुई है। टेस्टिंग का सवाल जो है 28 लाख के करीब हमने टेस्ट अब तक किए हैं, उसमें से 20 लाख जो है RT-PCR पर है, जिसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं, और जो दूसरी जो है वो 7,27,000 टेस्ट हमने किए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट पर। अभी हमारे पास जो लेवल 1 जिसमें कि हम टर्सरी केयर बोलते हैं और लेवल 2 ऐसे दोनों मिलाकर के 1500 बेड्स अवेलेबल है। उनमें से हार्डली कुल मिलाकर के 30% ही ऑक्युपाइड है, लेकिन इन बेड की संख्या जो हम बढ़ा रहे हैं। 37 के करीब हॉस्पिटल्स हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स वहाँ अवेलेबल है या कुछ एक दिनों के अंदर वहाँ फंक्शनल होने जा रहे हैं। 37 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाईज के जो सप्लायर्स है उससे भी टाइप हुआ है। नॉन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बैन किया है। ओनली मेडिकल सप्लाईज ही वो करेंगे, ऐसी उनको हिदायतें दी गई है। बाकी कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, मास्क का एनफोर्समेंट वो जारी है। सैनिटाइजर, सोप या हैंड वॉश इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी किया जा रहा है। पब्लिक प्लेसेस इकोनॉमी को मद्देनजर रखते रखते, क्योंकि नहीं तो भी 30-40% इकोनॉमी हमारी टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और अलाइड सेक्टर पर डिपेंड है, वो कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर एटलीस्ट अनसेफ विदाउट मास्क लोग ना घूमें। बस मेरे ख्याल से यही है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल था, उसमें नेशनल एवरेज 1.9 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं। हमारे यहाँ 3.6 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं और अब तक वैक्सीनेशन 7.5 लाख लोगों को किया गया है। Seeing the trend of this pandemic, we are trying to gear ourselves for further enhancement of the beds, as well as the ventilatory capacities, as well as some oxygen delivering devices which consume a lot of oxygen. There is one device known as high flow nasal oxygen device which consumes 60 liters per minute. So ये चीजें मद्देनजर रखते हुए we foresee we might need another 150 lakh liters per hour demand further in due course. इसके लिए हमने we have already thought of it. I have procured 2 more oxygen concentrator generators that will give us, that have the capacity of producing 1,250 liters a minute. That will suffice our needs in future as we expand our bed strength. Maybe in addition to the non-core management, if we have to extend our services, we'll be fulfilling this requirement also. We are at the peak of the civil component of works for these 2 generator plants, and in that context we have in fact shifted some of the areas from theater sterilization and central sterilization system areas to the newly built oxygen concentrator plants, so that we are able to cope up with the demands. As on date, the only difficulty that we are facing for last 2 days is non-availability of one of the vital drugs, injection remdesivir. All of you know, the world over, the demand has increased. The entire world is facing the second wave, and a lot of European countries, America, Brazil are facing the brunt. We too have started facing the heat in India, in the subcontinent, and the necessity for injection remdesivir world over has increased. All these countries are not able to revamp the production of the
injection remdesivir to the extent it is in need today. We are no exception. Delhi government is facing the same problems. You find there are difficulties in the availability of the deaths the country over, but so far so good. We are in a better position at Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences. Director Health Services, Principal Medical College, and all other dignitaries here will speak for their institutions. This is what I have to speak about the Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences today. डिस्ट्रिक्ट में कोविड सिस्टम अभी चल रहा है, कोविड के साथ साथ जो बाकी हमारा नॉर्मल ओपीडीज और सर्जरीज भी चल रही है, और उसके साथ साथ जो कोविड का हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में बेड्स आइडेंटिफाई करे हुए हैं। और यहाँ JLML में देखिए आज ही 2 दिन पहले ऑक्सीजन जनरेटर पॉइंट लगा है, एक ऑक्सीजन प्लांट लगा। उससे पहले हमने सब हर एक जगह पे 3 लेवल सिस्टम रखा है ऑक्सीजन सिलेंडर, बल्क सिलेंडर भी हमने अवेलेबल रखे हुए हैं, मैनिफोल्ड भी हमारा उधर है, और ऑक्सीजन प्लांट भी। ऑक्सीजन की हमें अभी तक कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हमारे और भी हजार के प्लांट्स इन एडिशन टू दिस फैसिलिटी जो 3 लेवल 3 टायर सिस्टम हमने रखा है, उससे एक्स्ट्रा 1000 का हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा विद इन फ्यू डेज। बाकी जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। लेवल 1 और लेवल 2 को हम ट्रीट कर रहे हैं। अगर लेवल 3 होगा, जैसे कि साहब ने भी बोला, उसको हम टर्शियरी केयर लेवल बोलते हैं, उनके लिए हम सिक्किम JMC रेफर करते हैं। Besides that, we have created 232 beds at SMHS hospital, which we had kept last year also, and we are catering to maximum non-COVID people as well. Since last year, March till 31st of March this year, we have seen 5,79,154 patients, and out of that 79,406 were admitted, and we did 14,706 surgeries in SMHS alone. Because we are catering to the maximum non-COVID, and all the patients who get admitted for COVID directly go to CV, and from there to the nursing home, some of them, and most of them are on high flow oxygen. Besides, we have to create this facility for COVID in SMHS again, because we had converted most of it to non-COVID only because of the latest surge. And so far we have done around 250,000 tests, PCR tests. We don't have any shortage of remdesivir, but we also we prepared 300 vials from JKMCL, and all the patients are receiving everything. We have augmented our oxygen supplies in the form of the 4 plants having this plant SMHS hospital. Besides that, new plant of 600 LPM and one more of 1000 LPM is in CV hospital. Besides that, we have many folds there, and we have another plant in Kashmir nursing home. So I think we are not short of anything, but we all have to take proper precautions and be ready for, God forbid, if there's a surge, we are all geared up for it. Thank you. डायरेक्टर स्कीम्स और दूसरे जो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, तो अहम बात यह है कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन इशू हो रही हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जैसे आज ऑर्डर आया है कि मार्केट जो है 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट होंगी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं एक बात बहुत अहम है जो कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं तमाम श्रीनगर जिले के रहने वालों से कि वैक्सीन सभी जो है वैक्सीन की डोज लें जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये इनवेरिएबली देखा गया है जिन जिन हैबिटेशंस में पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हैं वहां पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। तो लिहाजा वैक्सीनेशन आज अगर हम वैक्सीन प्रेफर करेंगे तो हमें कल ICU की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बात। और दूसरा ये कि जो SOPs फॉलो करने का जहां तक ताल्लुक है, तो SOPs फॉलो करना कोई सजा ना समझा जाए, इसको पनिशमेंट की तरह ना लिया जाए, बल्कि इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझा जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वायरस से लड़ने के लिए
इस वबा के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, जो जंग हमने छेड़ी हुई है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक हम इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। ये जो पेंडेमिक है इसमें आवाम ने खुद लड़ना है और गवर्नमेंट शाना बशाना खड़ी है, और हमारी जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरा अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। INS. Extremely fearless journalism.